अमेरिका का अपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान। ईरान जंग से गैर मुतल्लका जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने का फैसला। प्रोजेक्ट फ्रीडम मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह शुरू होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि गैर मुल्की तजारती जहाज़ों और महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। गैर जानबदार ममालिक ने जहाज़ों की रहाई के लिए मदद तलब की थी। जहाज़ों और दीगर अमले की महफूज तरीके से निकाला जाएगा। इकदाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है। कई जहाज़ों में खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। अमल में किसी भी किस्म की रुकावट की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात से मुतल्लिक कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा ईरान के साथ भी मुस्बत मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। उम्मीद है कि पेशरफ्त से खित्ते में बेहतरी आएगी। ईरान का अपने हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इसराइली जहाज़ों को किसी भी वक्त आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजव्वदा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को इस वक्त तक आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंगी हर्जाना अदा ना करें। दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेश की इजाज़त को और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान की नई अमन तजावीज़ को काबिल कबूल करार दे दिया। इसराइली मीडिया का दावा, ईरानी तजावीज़ का मुकम्मल जायजा लिया और ये काबिल कबूल नहीं है। ट्रंप की इसराइली कान न्यूज़ से एक गुफ्तगू। अमरीकी सदर का इसराइल वज़ीर आज़म की करप्शन केस पर भी तबसरा। इसराइली सदर से माफ़ी देने की अपील। ट्रंप ने नेतन्याहू को वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर करार दिया। ईरान को 14 निकाती तजावीज़ का जवाब अमेरिका से मिल गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरानी तजावीज़ का जवाब दिया। तेहरान अब अमेरिकी जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा खास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। अमेरिकी अफवाज का इनकलाब, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली, पाबंदियों का खात्मा और जंगी नुकसानात के अजाले जैसे अहम निकात हैं। ईरानी निकात के तहत जौहरी मुज़ाकरात इस मरहले में शामिल नहीं। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की तजावीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे से मुतल्लिक है। PSL 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर दिया। हैदराबाद किंग्स पेन को 5 विकेटों से शिकस्त। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग जोड़ी पहले ही ओवर में 7 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद हारिस से 6 रन पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम पहले ही गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 40 पर चौथी विकेट गिरी तो अरुण हाडी और अब्दुल समद विकेट पर डट गए और किंग्समैन के बॉलर्स की एक न चलने दी। दोनों के दरमियान 85 रन की शराकतदारी ने पेशावर ज़ल्मी की जीत पर मोहर साबित कर दी। मैच के आखिरी लम्हात में अब्दुल समद 48 रन पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और अरुण हाडी की शानदार 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले बैटिंग मिलने पर बड़ा स्कोर ना बना पाए। पूरी टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ही ढेर हो गई। किंग्समैन की पहली 6 विकेटें 73 रन पर ही गिर गईं। कप्तान मानस लबुशैन 20 रन पर कैच दे बैठे। मौस सदाकत ने 11, उस्मान खान 8, हसन खान 12, हुनैन शाह ने 9 रन बनाए। इरफान खान और कौशल परेरा 1-1, आकिफ जावेद 5, गैलन मैक्सवेल 0 पर ही चलते बने। साइम अयूब की मुजाहमती इनिंग्स जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 54 रन बनाए। ज़ल्मी के अरुण हाडी ने 27 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। नहीद राना के 2 शिकार, मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम की 1-1 विकेट। 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। PSL 11 की रंगारंग एहततामी तकरीब गुलकार अली अजमत, आतिफ असलम, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट झूम उठे। जोश दीदनी जी भर कर दाद दी। तकरीब में मुल्क की सकाफत के रंग बिखर गए। ज़बरदस्त आतिशबाजी का भी मुजाहरा। फ़ज़ा में उड़ती जिमनास्टर ने चमचमाती ट्रॉफी वसीम अकरम के हवाले की। लेजेंड ज़हीर अब्बास और वसीम अकरम ट्रॉफी स्टेज पर लाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अतातर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर वज़रा और साबिक़ क्रिकेटर्स भी एहततामी तकरीब से महजूज हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और खिलाड़ियों से मिले, फर्दन मुसाफ़ा किया। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को सराहा।
पेशावर ज़ल्मी ने 9 बरस बाद PSL की विनिंग ट्रॉफी दोबारा उठा ली। 2017 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल अपने नाम किया था। पेशावर ज़ल्मी 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान से फाइनल हारा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के फ्रांस, इटली और जापान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अपने अहम हम मनसूबों को ईरान पर मुसल्लत जंग के खात्मे के लिए तेहरान के मौक़िफ़ और इक़दाम से आगाह किया। फ्रांस, इटली और जापान के वज़ीर ख़ारजा का सफ़ारती कोशिशों के तसलसल के लिए हिमायत का इरादा। कहा, मुज़ाकरात का जारी रहना खित्ते में पायदार अमन और सलामती का सबब बनेगा। मैदान जंग से कामयाब सफारतकारी तक क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का खुद साख्ता दावा ज़मीन बोझ हो गया। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने मौसर अस्करी हिकमत अमली की बदौलत भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मोतरफ दिखाई दिए। अमरीका ईरान जंग के दौरान भी बेहतरीन सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। भारतीय अवाम और नाकिदीन ने मोदी हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों पर भी आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दाम पर भी नवाज शरीफ को एतमाद मिला। लाहौर तेज हवाओं का जोर, कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में बादल खूब बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और याराबारी का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेलों, झील फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम शदीद गर्म। हमारे आज आने का मकसद यही है कि आपको हम पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करें। हम भूले नहीं हैं आपके शहीदों को, वो हमेशा याद रहेंगे, उनकी कुर्बानी याद रहेगी। इसने पूरे मुल्क का परचम जो है वो बुलंद किया है। आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की धाक बैठी है, हमारे मुसल्लह अफवाज की धाक बैठी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह बहादुरी से क़यादत की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पसरूर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर आमद। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कहा, कौम मार्का हक में शहीद होने वालों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वतन अजीज़ पर जान निसार करने वाले शहदा पर पूरी कौम को फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बैठाई। 55 साला मोहम्मद कदीर 10 मई 2025 के सुबह भारत की तरफ से फायर किए जाने वाले मार्टर शेल के धमाके से शहीद हुए थे। दास्ताने गाजी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश खैमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजियों ने मोदी के संदूर को तंदूर में झोंक दिया। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत का किरदार एक बार फिर उजागर। फतावान मज़ाइल के मौसर इस्तेमाल से दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अस्करी क़यादत का कहना है कि पाकिस्तान जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल दिफाई सलाहियत रखता है। मार के हक दलील से है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर मुस्तहकम है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में पेशरफ्त का जायजा लिया। मरीम नवाज की फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज़ करने की हिदायत, सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म, हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्ज़ा लगाने की हिदायत। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे।